हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया एकदम मस्त हैं। तो हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ रहे थे। तो वर्ब चैप्टर के अंतर्गत हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिंकिंग वर्ब। तो वर्ब पढ़ने के श्रेणी में अगला टॉपिक हमारा है लिंकिंग वर्ब। तो आज हम देखते हैं कि आखिर लिंकिंग वर्ब होता क्या है और इसके क्या क्या फंक्शन है, उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के आगे हमने लिख रखा है कि ऐसी क्रियाएं जो किसी वाक्य में आकर उस वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का कार्य करती हैं, वे लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जो अगर किसी वाक्य में प्रयोग होती हैं तो उस सब्जेक्ट को और उसमें आए हुए कॉम्प्लीमेंट को दोनों को आपस में जोड़ती हैं। तो आप अगर कॉम्प्लीमेंट न समझ पा रहे हो तो पिछली वीडियो में हमने बना रखा है, उसको समझ लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बस यह जान लीजिए कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। तो पूरक मतलब जो किसी के अर्थ को पूरा कर दे। अगर सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है, जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए जो जोड़ने का काम करता है जो वर्ब, वही होती है लिंकिंग वर्ब। यानी और दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए तो देखिए लिख रखे हैं कि जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं वे लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। यानी जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग अगर करना पड़ जाए किसी वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए तो वह कहलाता है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अभी इसको हम उदाहरण से समझते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनको आपको मान के चलना है कि यह होती है लिंकिंग। यानी इनका प्रयोग अगर हो गया तो 99% चांस है कि ये हो सकता है कि लिंकिंग वर्ब हो। तो आप देखिए यहाँ पर आपके सामने हमने लिख रखा है कि लिंकिंग वर्ब्स निम्न है। तो पहली बी है, अपीयर है, दूसरा सीम, बिकम, गेट, टेस्ट, साउंड, इस तरीके से सारी वर्ब्स हैं। तो आपको यह याद कर लेना होगा कि बी वर्ब, अपीयर वर्ब, सीम वर्ब, बिकम, गेट, टेस्ट, साउंड, ये सारी वर्ब्स कैसी हैं, लिंकिंग वर्ब्स। अच्छा, ये सब चीजों तो याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ बी वर्ब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बी वर्ब अगर देखा जाए, वर्ब बी, तो आप पढ़े होंगे ऑक्सिलरी वर्ब। अगर तो अभी हमको आगे पढ़ना है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब पढ़ने के बाद हम पढ़ाएंगे। अगर आपने कभी पढ़ रखा होगा तो आप जानते होंगे कि बी वर्ब जो होता है यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी है। अब बी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि बी के अंतर्गत क्या क्या आता है। यहाँ पर लिख देते हैं, इज आता है, एम आता है, आर, वाज और वर। यानी इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब बी के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि इज, एम, आर, वाज, वर भी कैसी वर्ब्स हो जाती हैं, लिंकिंग वर्ब्स, लेकिन हमेशा नहीं काम करती हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। आगे टॉपिक जब चलेगा तो हम आपको समझाएंगे कि लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मॉडल और प्राइमरी के बीच में अंतर हम समझाएंगे आपको लिंकिंग से। लेकिन फिलहाल अभी आप यह याद रखिए कि इज, एम, आर, वाज, वर भी लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। अपीयर, सीम, बिकम, गेट, टेस्ट और साउंड, ये जितने वर्ब लिखे गए हैं ये सारी वर्ब लिंकिंग वर्ब है। तो अब हम उदाहरण के रूप में देखते हैं आखिर इनका प्रयोग करने पर हम कैसे पहचानेंगे कि लिंकिंग वर्ब है कि कोई मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, तो आगे हम वीडियो में देखते हैं। तो आइए लिंकिंग वर्ब के हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। और उदाहरणों को देखते समय एक चीज होती है कि पहचानना कैसे है। तो यह पहचानने के लिए हम एक चीज आपके सामने लिख रखते हैं जो इसका मेन फंक्शन है कि लिंकिंग वर्ब मुख्य क्रिया का कार्य करता है। यह आप याद रखेंगे कि लिंकिंग वर्ब मुख्य क्रिया का कार्य करता है। तो अभी चीजें आसान हो जाएंगी, आपको पहचानना भी बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक आप बस शब्दों को याद रखे थे पीछे कि इज, एम, आर, वाज, वर था, बिकेम था, गॉट था, टेस्ट था, साउंड था, फील था, ये सारे वर्ड अभी आपके बस याद किए थे। ये सारे वर्ड क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं। लेकिन लिंकिंग वर्ब कैसे फंक्शन कर रहा है अब ये इसमें देख रहे हैं। देखिए पहला एग्जांपल हम आपके सामने लिख रखे हैं कि रोहन बिकेम अ टीचर। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, बिकेम है। और वर्ब के पहले यहाँ पर क्या आया हुआ है, यह सब्जेक्ट है। बिकेम क्या है, वर्ब है। और इसके बाद में आया हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ साथ यह जो टीचर लिखा गया है या ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यह क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा हो कैसे कॉम्प्लीमेंट है, क्या है। तो यह कॉम्प्लीमेंट चैप्टर का है, लेकिन थोड़ा सा आप बता दे रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट की हिंदी आप अगर जान जाएंगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक।
तो पूरक किसका? जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर दे वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट का पूरक, जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर दे वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट का पूरक होता है। तो आप बस इतना ही जानिए कि यह पूरक है, यह जो दिया गया कॉम्प्लीमेंट तब कह क्यों रहे हैं, क्योंकि यह पूरक है, यह रोहन के अर्थ को पूरा कर दे रहा है, यानी रोहन के बारे में जानकारी देकर रोहन जो सिर्फ लिखा है इसके अर्थ को पूरा कर दे रहा है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, रोहन बिकेम अ टीचर, बीच में यह जो बिकेम आया है यह वर्ब है, और यही वर्ब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रही है, जोड़ रही है, इस वजह से यह क्या है, लिंकिंग वर्ब है। उसी प्रकार इसमें आइए, ही लुक्स वेरी हैप्पी, यहाँ पर सब्जेक्ट को उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वेरी हैप्पी, यानी यह कॉम्प्लीमेंट जो लिखा गया है इस कॉम्प्लीमेंट को इस सब्जेक्ट से जोड़ने का काम जो लुक्स कर रहा है, यानी जो वर्ब आई हुई है यही क्या है, लिंकिंग वर्ब। यही कैसी वर्ब है, यही लिंकिंग वर्ब है। ठीक, इसी प्रकार देखिए, आई गॉट योर लोकेशन, मैं आपकी लोकेशन को पाया, तो गॉट जो है लोकेशन को आई से लिंक कर रहा है। इट को देख रहे थे तो देखते हैं इट से हम उसको खाना, इट टेस्ट्स डिलीशियस, यह अच्छा स्वाद देता है, यानी इसका स्वाद कैसा, डिलीशियस, स्वादिष्ट है। इट किसके लिए आया होगा, किसी खाद्य पदार्थ के लिए आया होगा। तो आप यहाँ जान लीजिए, डिलीशियस और इट को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, यानी यह कॉम्प्लीमेंट है इट का। इट कोई वस्तु खाने वाली, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट आया हुआ डिलीशियस। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, आप नहीं कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट अच्छा दिया है, कोई अच्छा कपड़ा पहना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, अच्छा है, बोल देते हैं बहुत बढ़िया कपड़ा पहने हैं, बहुत खराब कपड़ा पहने, कॉम्प्लीमेंट वही है। तो कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, आप कोई चीज कार्य कर रहे हैं उसको पूरा कर दिया है, तो आप कोई पहनावा है, पहने हुए हैं, तो उसको कोई अच्छा बोल के पूरा कर दिया, आपको पहने हुए हैं उसके अर्थ को पूरा हो। तो इट है जो इट के अर्थ को पूरा कर रहा है, डिलीशियस। ठीक, उसी प्रकार देखिए, ही इज अ बार्बर, यहाँ इज है आया हुआ, यह मेन, इसको आप समझिए अच्छे से, इज एमआर वाइवर को समझना एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन बना रहता है कि कब लिंकिंग वर्ब है और यह कब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो देखिए, ही इज अ बार्बर, वह एक बार्बर है, यहाँ सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, अब बार्बर कॉम्प्लीमेंट है, और इज देख लीजिए, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया का कार्य ही के बाद जो इज आया है क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इज है, यहाँ पर कोई मुख्य क्रिया आई ही नहीं है, मेन वर्ब आई ही नहीं है, सिर्फ इज है, यानी इज ही कार्य कर रही है मेन वर्ब का। तो आने के लिए तो इज क्या है, मेन वर्ब के रूप में आएगी। तो यहाँ जो इज है मेन वर्ब का कार्य कर रही है, इस वजह से क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। इज क्या है, यह लिंकिंग वर्ब है, अच्छे से समझिएगा, इज क्यों लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यह लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि मुख्य क्रिया का कार्य कर रही है और सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा रही है। नीचे देखिए, इसी के बाद इससे समझिए, ही इज कटिंग माई हेयर, क्या यहाँ पर जो इज आया है इसको भी तुम कह दोगे कि यह लिंकिंग वर्ब है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद देखिए कटिंग आया है, कटिंग क्या है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के पहले अगर कोई वर्ब आती है तो ज्यादातर ही होता है कि हेल्पिंग वर्ब है, ज्यादातर क्या होता ही है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। तो यह हेल्पिंग वर्ब है, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बी के अंतर्गत आता है। यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यही क्या है, लिंकिंग वर्ब हो जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है इज, और सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है। यहाँ पर ही के बाद जो इज आया है यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। कटिंग जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब को उसके अर्थ को पूरा करवा रहा है अपने साथ जोड़कर। ठीक, तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए। दो चार और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इज एम आर वाज वर्ब के ऊपर एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। ठीक, एकदम ध्यान से देखिए इसको और समझिए, यही कंफ्यूजन बना रहता है, इज एम आर वाज वर्ब। तो आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, आप ले लीजिए सोहन। ठीक है, सोहन वाज अ ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, सोहन एक ईमानदार व्यक्ति था, और वाज से ही मैं ले लेता हूँ सोहन को जोड़ के कि सोहन वाज प्रिपेयरिंग हिज फूड, अपने खाने को तैयार कर रहा था। सोहन वाज दोनों सेम है, लेकिन आगे देखिए अ ऑनेस्ट पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ प्रिपेयरिंग हिज फूड लिखा हुआ है, दोनों मंत्र समझिए। सोहन सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पर देखिए यह मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, और अ ऑनेस्ट पर्सन जो है यह सोहन की विशेषता बता रहा है कि सोहन कैसा है, ईमानदार व्यक्ति है। इस वजह से यह सोहन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो यह हो गया कॉम्प्लीमेंट। अगर यह कॉम्प्लीमेंट हो गया, यह हो गया सब्जेक्ट,
और यह हो गया बीच में जो है जोड़ने का काम कर रहा है, लिंक करा रहा है, तो क्या इसको हम नहीं कर देंगे लिंकिंग वर्ब? यही एक तो याद किए हैं हम लोग कि इज़ मार्वाजवार है लिंकिंग वर्ब। दूसरी चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि यह मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है, हो गया लिंकिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर देखिए सोहन वाज प्रिपेयरिंग हिज फूड, सोहन सब्जेक्ट है, चलो ठीक है, वाज ठीक है वर्ब है, लेकिन अब देखेंगे आगे क्या आगे भी कोई वर्ब आई हुई है, बिल्कुल आई हुई। प्रिपेयरिंग मुख्य क्रिया तो यही है तैयार करना, तो यह हो गया तुम्हारा मेन वर्ब। अगर यह मेन वर्ब हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के रूप बीच में अगर कोई वर्ब आई है तो क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है और सहायता करने के लिए आई है, ठीक, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मेन वर्ब यहाँ पर है, सब्जेक्ट यहाँ पर है, उसके बीच में हेल्पिंग वर्ब, तो वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वाज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, इज द मारवाज वर्ब आर का ले लेते हैं। दे आर नोटोरियस पर्सन्स, वे कुख्यात लोग हैं, और कह दिया जाए दे आर, कुछ भी ले लिया जाए, यहाँ पर प्रिपेयरिंग था, इसकी साथ लेंगे कुकिंग, कुकिंग फूड, दे आर नोटोरियस पर्सन, ठीक है, आर यहाँ पर भी आर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आर वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद आर वर्ब है, लेकिन यहाँ आर के बाद भी देखिए क्या कोई वर्ब आई हुई है, नहीं आई हुई। मुख्य क्रिया का कार्य कौन कर रहा है, आर कर रहा है। आर के बाद क्या वर्ब आई हुई है, बिल्कुल आई हुई है, यानी यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ पर यह मेन वर्ब है, और यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं, तो यानी आर खुद ही मेन वर्ब का कार्य कर रही है, हो गई लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर आर हेल्प कर रही है, मेन वर्ब के पहले आई तो है वही हेल्पिंग वर्ब, हेल्प कर रही है, इस वजह से हो गई हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, यही आर हो गई लिंकिंग वर्ब। तो आप समझ पाए होंगे कि इज आर वर्ब वाज वर्ब किस तरीके से लिंकिंग वर्ब है। और कुछ ऐसे शब्द जो लिखवाए गए हैं वर्ड्स, उनको याद रखिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से लिंकिंग वर्ब समाप्त होता है। अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी होती है, इससे संबंध में कुछ भी दिक्कतें हैं जो आपको समझ में ना आए, तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम आपको इस पर एक और वीडियो लेकर आएंगे जो आपकी दिक्कत परेशानी